हिंदू सम्मेलन एवं समरसता भोज का आयोजन रामाधीन सिंह उत्सव लॉन निकट आईटी चौराहा लखनऊ पर किया गया। कार्यक्रम का आयोजन सकल हिंदू समाज रामाधीन बस्ती विवेकानंद नगर लखनऊ उत्तर भाग द्वारा किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाज के विभिन्न वर्गों के लोग उपस्थित रहे। सम्मेलन का उद्देश्य सामाजिक समरसता, सांस्कृतिक चेतना तथा सनातन मूल्यों के प्रति जागरूकता को सुदृढ़ करना रहा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जगत गुरु श्री रितेश्वर महाराज ने अपने प्रेरक उद्बोधन में कहा कि हिंदू सम्मेलन समाज को चेतना के उच्च स्तर पर ले जाने का माध्यम है। इस मौके पर अधिवक्ता रूपेंद्र सिंह भी उपस्थित रहे। आरएसएस के शताब्दी वर्ष ये चल रहा है और इसी के उपलक्ष्य में ये हिंदू सम्मेलन के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। लगातार राजधानी लखनऊ में भी कई कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। क्या कुछ कहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर आज? हमारे आरएसएस का शताब्दी वर्ष 2025 में खत्म हो गया है, अब 101वां शुरू हो चुका है। और जो ये आज एक कार्यक्रम था, एक हिंदू सम्मेलन था और उसमें मुख्यतः जो महाराज जी हमारे आए हुए थे, सदगुरु जी, वो पिछले वृंदावन में उनका मेन धाम है और यहाँ 1 तारीख से लेके और 8 तारीख तक वो गोंडा में बहुत बड़ा एक कार्यक्रम जिसमें करीब 12 लोग आ चुके थे, वहाँ से कार्यक्रम समापन करके तब उन्होंने यहाँ पर आज हम लोगों को दर्शन देते हुए, और लखनऊ का ये भाग्य है कि महाराज जी का यहाँ चरण। क्या कुछ मुख्य बातें रही आज के इस कार्यक्रम में? हमारा कार्यक्रम केवल इसी पे बेस रहता है कि हम हिंदू कोई आतंकवादी नहीं है, हमारा कोई वो नहीं है, लक्ष्य नहीं रहता है कि हमको धर्म विशेष के लिए कुछ करना है। हमारा केवल ये लक्ष्य है कि मानव विकास हो और सबका काम हो, सबका लक्ष्य, सबका साथ, सबका विकास। और उस भारत के बाहर जो हिंदू रह रहे हैं जिनसे लगातार अत्याचार हो रहा है, उसको लेकर भी कोई गतिविधियां हैं या उस पर भी कुछ कार्य किए जा रहे हैं? संघ के कम से कम हजारों शाखाएं हैं और हर शाखाएं अपना अपना काम करती है, तो विश्व में ऐसा कोई सनातनी नहीं है जिसके लिए हमारा संघ काम न करता हो। मैं रूपेंद्र कुमार सिंह, यही लखनऊ हाईकोर्ट में भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार का विधि अधिकारी हूँ। सर, आज राजधानी लखनऊ में हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया, क्या कुछ उद्देश्य था इस कार्यक्रम का और कौन कौन मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए? इस कार्यक्रम का उद्देश्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रेरणा से हुआ। 100 वर्ष होने के उपरांत पूरे देश भर में ऐसे आयोजनों का संकल्प लिया है संघ ने, और उसी कार्यक्रम के निमित्त इस बस्ती में कार्यक्रम हुआ और बहुत भारी संख्या में यहाँ पर लोग उपस्थित हुए। और हिंदू सम्मेलन के पीछे निहितार्थ है कि हम सब अपने स्व के मूल को समझें, हम अपने धर्म को समझें और धर्म की रक्षा के लिए, हम अपने समाज की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए और पूरे विश्व के कल्याण के लिए एकजुट हों। और उसी भावना से, क्योंकि हम समाज के भीतर जो बहुत सारी विषमताएं पैदा हुई हैं उनको पीछे छोड़ते हुए हिंदू हैं हम और हिंदुस्तान है हमारा, इस मूल भाव के साथ जुड़कर आगे बढ़ें। लगातार हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, क्या उसको लेकर भी कुछ आगे का? निश्चित तौर पर उसकी पीड़ा है, वो भी हमारे भाई हैं। उनके साथ इस्लामिक जिस तरह की जिहादी मानसिकता के लोग उन पर अत्याचार कर रहे हैं और उसकी भी चिंता समाज को है और हम सब उनके दुख के साथ हैं। और निश्चित ही एक दिन आएगा जब समाज संगठित होगा तो इस तरीके से जो कुत्त विचारों वाले लोग हैं, जो जिनके अंदर विध्वंसक जाहिलियत भरी हुई है, जिहादी मानसिकता है, उनके खिलाफ हम लड़ेंगे और समाज को सुरक्षित करेंगे, पूरे विश्व को सुरक्षित करेंगे, पूरे विश्व के कल्याण की तरफ ले जाएंगे। आरएसएस अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है, तो इस शताब्दी वर्ष को लेकर क्या कुछ कहना चाहिए? जी, शताब्दी वर्ष चूंकि संघ के 2025 में 100 वर्ष हुए हैं, तो हमारा ये 2026 तक पूरा शताब्दी वर्ष चलने वाला है। इसमें कई तरह के संकल्प किए गए हैं। अभी गृह संपर्क अभियान, जैसा कि प्रांत प्रचारक जी ने अभी बौद्धिक में भी बताया आपने, उसके उपरांत अभी ये हिंदू सम्मेलन होने हैं पूरे देश भर में और अपने लखनऊ महानगर में हर बस्ती में 400 लगभग बस्तियों में ऐसे कार्यक्रम होने हैं और इसी के अनुरूप ही इस बस्ती में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसका उद्देश्य हिंदू समाज की एकजुटता को ही ध्यान में रखकर किया गया है। मैं डॉक्टर अमित कुशवाहा, राजनीति शास्त्र विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, और मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ। चैनल देश प्रतिदिन न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।